दुनिया का सबसे लंबा बांध उड़ीसा की महानदी पर बना हीराकुंड बांध है। इस पूरे बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य के संबलपुर में स्थित है। महानदी नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है और भारत में पहली बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। बांध की झील को हीराकुंड जलाशय कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। सर्दी के मौसम में यहां प्रवासी पक्षियों की पर्याप्त संख्या देखी जा सकती है। हीराकुंड बांध न केवल यह एक प्राकृतिक दृश्यों का स्थल है, बल्कि एक आदर्श वातावरण है जो वन्य जीवों के फलने फूलने की सुविधा प्रदान करता है। बांध के निर्माण के दौरान कुछ पुराने मंदिरों की खोज की गई थी। पर्यटक इन मंदिरों में मई और जून में नाव से जा सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक हीराकुंड के पानी का पता लगाने के लिए स्कूबा डाइविंग जैसी रोमांचक गतिविधि का विकल्प चुन सकते हैं। हीराकुंड डैम का इतिहास। महानदी नदी पर स्थित हीराकुंड डैम का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ, जो 1953 में बनकर पूर्ण हुआ, जबकि वर्ष 1957 में यह बांध पूरी तरह से काम करने लगा था। हम आपको बता दें कि हीराकुंड बांध बनाने में जितनी मिट्टी, कंक्रीट और चिनाई सामग्री काम में ली गई है, उससे हम कन्याकुमारी से कश्मीर और अमृतसर से असम में डिब्रूगढ़ तक 8 मीटर चौड़ी सड़क बना सकते हैं। ओडिशा राज्य में स्थित हीराकुंड बांध देश की इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और मिट्टी, कंक्रीट और चिनाई की एक समग्र संरचना है। बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जिसे बुर्ला और हीराकुंड की दो पहाड़ियों के बीच बहुत समझदारी से बनाया गया है। हीराकुंड जलाशय की 639 किमी से अधिक की तटरेखा है। बांध पर 2 अवलोकन टॉवर हैं, जो दोनों तरफ एक एक हैं, जिसमें से एक को गांधी मीनार है और दूसरी नेहरू मीनार के नाम से जानी जाती है। दोनों अवलोकन टॉवर झील के शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बता दें, हीराकुंड बांध का निर्माण 1957 में महानदी पर किया गया है। हीराकुंड बांध की लंबाई 8 किलोमीटर है, जिससे 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। यह बांध 1,33,090 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो कि श्रीलंका के क्षेत्र से दोगुना है। हीराकुंड बांध बिजली उत्पादन और 75 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। बता दें, हीराकुंड बांध की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसका उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन है। बिजली उत्पादन प्रणाली की मदद से कुल 347 मेगावाट बिजली आसानी से पैदा की जा सकती है। यह बिजली संबलपुर, सुबर्णपुर, बरगढ़ आदि के विभिन्न कोणों में आपूर्ति की जाती है। यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ भारत के सबसे बड़े बांधों में से हीराकुंड बांध घूमने जाने वाले हैं, तो आप अपनी यात्रा में विभिन्न गतिविधियों को एंजॉय कर सकते हैं, जो हम आपको नीचे बताने जा रहे हैं। बता दें, हीराकुंड डैम की यात्रा में हीराकुंड झील के पानी का पता लगाने के लिए स्कूबा डाइविंग जैसी रोमांचक गतिविधि का विकल्प चुन सकते हैं। हीराकुंड डैम की यात्रा में आप संबलपुर के कई अन्य आकर्षणों जैसे हुमा मंदिर, बदरमा सकोठी, वन्यजीव अभयारण्य और देवलाजारी की यात्रा कर सकते हैं। बांध की अपनी यात्रा के बाद संबलपुर में स्थानीय भोजनालयों में स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। हीराकुंड बांध के खोए हुए मंदिर। शायद यह जानकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है कि खोए हुए मंदिर भी दिख सकते हैं, लेकिन यह सत्य है। माना जाता है कि 1957 में बांध के पूरा होने के बाद और इसके आसपास मौजूद मंदिरों के अवशेष पानी में डूब गए थे, लेकिन गर्मियों के मौसम के दौरान जब पानी का स्तर कम हो जाता है, तब इन मंदिरों को देखा जा सकता है। इन मंदिरों कई इतिहासकारों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है और एक लोकप्रिय स्कूबा डाइविंग स्पॉट बन गया है। इन खोए हुए मंदिरों को खोजने में दिलचस्पी तब पैदा हुई जब पद्मापुर गांव के पद्मासेनी मंदिर से लिखित शिलालेख कहे जाने वाले 2 पत्थरों को खोजा गया। हालांकि उस लगभग 200 डूबे हुए थे, जिनमें से 150 खराब हो चुके हैं और वर्तमान में 50 अन्य मंदिरों को केवल ग्रीष्मकाल के दौरान देखा जा सकता है। इस जगह की जलवायु बहुत चरम पर है। गर्मियों में तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में
1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। मानसून के मौसम में क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। इसीलिए हीराकुंड संबलपुर जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक का समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम ज्यादातर सुहावना रहता है। इसके अलावा यदि हीराकुंड बांध को पूर्ण आक्रोश के साथ देखना चाहते हैं तो आपको मानसून के मौसम में हीराकुंड बांध जाना चाहिए। फ्लाइट से हीराकुंड बांध कैसे जाएं? यदि आपने हीराकुंड बांध संबलपुर की यात्रा के लिए फ्लाइट से SFR करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, हीराकुंड बांध का निकटतम एयरपोर्ट रायपुर हवाई अड्डा है, जो हीराकुंड डैम से लगभग 271 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फ्लाइट से हीराकुंड बांध की यात्रा थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन यदि आप फ्लाइट से ही यात्रा करने वाले हैं तो रायपुर हवाई अड्डा पहुंचने के बाद आप बस या टैक्सी बुक करके हीराकुंड डैम पहुंच सकते हैं। हीराकुंड बांध ट्रेन से कैसे पहुंचे? यदि आपने हीराकुंड बांध घूमने जाने के लिए रेल मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें, हीराकुंड के निकटतम शहर संबलपुर में खेतराजपुर और संबलपुर 2 रेलवे स्टेशन हैं। हालांकि खेतराजपुर रेलवे स्टेशन संबलपुर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है और अधिकांश ट्रेनें यहां रुकती हैं। दोनों रेलवे स्टेशन हीराकुंड डैम से कुछ मिनटों की दूरी पर स्थित हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप स्थानीय वाहनों की मदद से अपने गंतव्य स्थल पहुंच सकते हैं। इस डोडुढाक मार्ग से हीराकुंड बांध कैसे जाएं? संबलपुर में 2 रेलवे स्टेशन की तरह 2 बस स्टैंडर्ड भी मौजूद है, जो बसों के माध्यम से संबलपुर को ओडिशा के कई प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। इसके अलावा मुंबई को कोलकाता से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 6 संबलपुर से होकर गुजरता है, जबकि संबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के माध्यम से भुवनेश्वर से जुड़ता है। इस प्रकार इस डकमार्ग से हीराकुंड की यात्रा के लिए बस, टैक्सी या अपने निजी वाहनों से यात्रा कर सकते हैं।